मैं सरकार की आलोचना करता हूं मैं खुलकर, तो मुझे भी जेल में हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री का वो वीडियो आपने देखा होगा, पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे थे कि बीबीसी पर भारतीयों को ज्यादा भरोसा है। ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। महात्मा गांधी आदर्श थे, हैं और रहेंगे। गांधी की हत्या करने वाला नाथुराम गोडसे को राष्ट्र पुरुष बताने वाली साध्वी प्रज्ञा आज भी सांसद हैं, आज भी वो संसद में बैठती हैं कि नहीं? देखिए, उनकी गलती पर पार्टी ने उनको सजा दिया। क्या सजा दी? पार्टी डिफेंस कमेटी का सदस्य बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई हाथ ही नहीं था। आरएसएस ने तो या तो अंग्रेजों का साथ दिया या हिस्सा ही नहीं लिया। उस पर आप एक अलग डिबेट कर लीजिए, लेकिन या आज की तारीख में चीन से हम कितना निर्यात कर रहे हैं और चीन को कितना आयात कर रहे हैं? आयात निर्यात पर हम बहस कर लेंगे। धंधे से ही पूरी दुनिया चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार की आलोचना देश का अपमान कैसे? दोस्तों, आजकल गोदी मीडिया के दौर में भी कुछ पत्रकारों का निडर होकर डटे रहना और सवाल पूछना काबिले तारीफ है। इनमें से एक हैं संदीप चौधरी। मैं कुछ बोलता हूं और मैं सरकार की आलोचना करता हूं, मैं खुलकर ये बात कह रहा हूं, तो मुझे भी जेल में हो जाना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने मेरा उदाहरण दिया, मैं थोड़े और उदाहरण देता हूं आपको। जी हाँ, खुलकर बेबाकी से बोलने और सरकार को ललकारने वाले पत्रकार संदीप चौधरी जी ने संघी राकेश सिन्हा की बोलती बंद कर दी। सिद्दीक कप्पन 2 पेन और एक नोटबुक लेकर हाथरस बलात्कार कांड को रिपोर्ट करने जा रहा था। 2 साल जेल में डाल दिया जाता है, यूएपीए और पीएमएलए लगा दिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश में ही एक पत्रकार मिड डे मील स्कीम में रोटी और नमक जो दिया जा रहा था उसकी खबर दिखा देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। असल मायने में बेबाकी से पत्रकारिता कर रहे रिपोर्टर्स को जेल में डाले जाने पर भी संदीप जी ने राकेश सिन्हा से सवाल पूछते हैं तो बिल्कुल बत्ती गुल हो जाती है। बीबीसी पर अगर डॉक्यूमेंट्री आती है तो उनकी सर्वे करवा दी जाती है और कई दिनों तक ये सर्वे चलता है। उसके बाद क्या निकला है ये अभी तक जानकारी साझा नहीं की जाती। और जब बीबीसी पर रेड पर सवाल पूछते हैं तो इस पर भी संघी राकेश सिन्हा की बोलती बंद हो जाती है। यदि इस तरह की घटनाओं को हम देखें तो मैं 1950 से लेकर अब तक हजारों घटनाओं का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। जो महत्व का विषय यहाँ आया बीबीसी का, अरे कहना क्या चाहते हो? संदीप जी, इस देश में कैसा कंसेंसस रहा है, कैसी सहमति रही है, उसका एक उदाहरण आप जानते होंगे। आप पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं, इतिहास पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अच्छी तरह जानते हैं। 1970 में कलकत्ता नाम का एक सीरियल आया बीबीसी पर। जाहिर है इन सवालों का जवाब तो इनके पास है नहीं, तो 1950 के इतिहास में जाकर सवालों को गोलमोल करने के चक्कर में है और ऐसे पत्रकारों के सामने ये मनमानी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनकी जमकर फटकार लग जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री का वो वीडियो आपने देखा होगा, पूरी प्रशंसा कर रहे थे कि बीबीसी पर भारतीयों को ज्यादा भरोसा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं। अब ये जो क्रेडिबिलिटी, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस पर संदीप चौधरी जी जब मोदी का बीबीसी की तारीफ वाला वीडियो का जिक्र करते हैं तो राकेश सिन्हा के मुंह पर 12 बज जाता है। वीडियो देखा होगा आपने। देखिए, हम मीडिया के प्रति पूर्वाग्रह नहीं। देखिए, जब संदीप जी जब आप अच्छा प्रस्तुत करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, प्रशंसा, हम अस्थायी रूप से किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं बनाते हैं। मैंने बीबीसी का उदाहरण दिया। दोबारा से संदीप जी मोदी का बीबीसी वाला तारीफ की वीडियो के बारे में पूछते हैं तो फिर से वैसे ही गोलमोल करने के चक्कर में इधर उधर की बातें करने लग जाता है। 2011, 12, 13 में 2G, 3G, 4G, CWG, जीजा जी, न जाने कितने घोटालों का पर्दाफाश हुआ और वो यहाँ देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा होती थी। देश का अपमान हो रहा था। देखिए, मैं कहता हूं कोई वाजिब तरीके से आप जो कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी दुनिया में एक जैसा है। गैर वाजिब तरीके से अपने ही लोकतंत्र का मर्दन करना। मैंने आपको उदाहरण दिया, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का भी चुनाव हुआ है। क्या वो जनादेश नहीं है? नहीं। हाँ जी, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, पर यह कड़वा सच है कि इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटने का काम किया है। खैर, ये सच है कि पहले पूरा भाजपा समेत मोदी भी बीबीसी के बड़े मुरीद थे, लेकिन अब यही बीबीसी इन्हें बेनकाब कर रहा है तो इन्हें खूब चुभ रहा है। महात्मा गांधी आदर्श है इस देश के आदर्श हैं राकेश सिन्हा, महात्मा गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
महात्मा गांधी आदर्श थे, हैं और रहेंगे। ये फंस गया। तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे को राष्ट्र पुरुष बताने वाली साध्वी प्रज्ञा आज भी सांसद हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। और हम मेरे ही उस वक्त सहयोगी थे, न्यूज 24 पर यह इंटरव्यू भी चला। प्रधानमंत्री ने कहा मैं मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज भी वो संसद में बैठती हैं कि नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, उनकी गलती पर पार्टी ने उनको सजा दिया। क्या सजा दी? डिफेंस कमेटी का सदस्य बना दिया। राकेश सिन्हा गांधी पर बात करते हैं तो संदीप चौधरी इन्हें घेर लेते हैं और गोडसे पर इनका दोगलापन को बेनकाब कर देते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं के पूर्वज आज भी गोडसे को अपना भगवान मानता है। तो मन से माफ ना करने वाले फकीर के ड्रामा पर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो सच है वो पूरे देश को पता है। स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई हाथ ही नहीं था। आरएसएस ने तो या तो अंग्रेजों का साथ दिया या हिस्सा ही नहीं लिया। वो ये भी आरोप लगाते। समझ रहे हो? उस पर आप एक अलग डिबेट कर लीजिए, लेकिन अभी मैं जो बात बढ़ाना चाहता हूं, आप 1965 में लोकसभा में सवाल उठा था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां कब लगेगी। हाँ जी, तो इस सवाल पर भी राकेश सिन्हा की बोलती बंद हो गई। अलग से डिबेट कर लेंगे कह रहा है, क्योंकि इनके पूर्वजों की पोल खुल रही है। इतिहास गवाह है कि आरएसएस और वीएचपी का भारत के आजादी में क्या रोल रहा है। ये एक कड़वा सच है जिसे भाजपाई और संघी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आरएसएस और वीएचपी का देश की आजादी में कोई रोल नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजों का सपोर्ट किया, समर्थन किया। तो ना, एक मिनट राकेश भाई, एक इंटरवेंशन प्लीज, एक इंटरवेंशन। गलवान के बाद हमने खूब आंखें तरेरी, कोई हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता है, ना कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा। ऐप्स को भी हमने बैन कर दिया। आज की तारीख में चीन से हम कितना निर्यात कर रहे हैं और चीन को कितना आयात कर रहे हैं? चीन धनाधन अपना माल बेचे जा रहा है क्या? नहीं, बैलेंस भारत में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, देखिए, मैं जो मूल प्रश्न है आयात निर्यात पर हम बहस कर लेंगे। और जब संदीप जी चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सवाल पूछते हैं तो फिर से इनकी बोलती बंद हो जाती है, गला सूखने लग जाता है और आयात निर्यात पर फिर से बहस कर लेंगे ये कहता है। मतलब इस पर भी जवाब नहीं है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिसकी सवालों से बोलती बंद हो जाती है। धंधे से ही पूरी दुनिया चलती है। वो हमें सामान बेचे जा रहा है, खरीदे जा रहे हैं और हम आंख भी दिखा रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।